तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के ऊपर, जिसकी वेटेज जो है 30 मार्क्स की है। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा, यानी इससे पहले जो है पार्ट 4 हमारे हो बैठे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हुए हैं गाइज, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको भी देखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो गाइस ये कुल हमारे पास 15 टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे अकाउंटेंसी के सिलेबस में। तो आई होप कि अब एग्जाम की डेट्स जो हैं ये कभी आ रही हैं, तो कभी आई मीन कि टेंटेटिव एग्जाम की डेट जो है वो आई हुई थी, लेकिन उस पे एग्जाम जो है बाई पोल्स के कारण नहीं हो पाया है। तो अब जल्दी ही एग्जाम जो है ये हो जाएगा और आई होप कि आपने ये जो सारा कंसेप्ट है या इस कंपोनेंट की जितनी भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं गाइज, आई होप कि आपने कर लिए होंगे। अगर आपको अभी भी इन टॉपिक्स में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको ये कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं या आप कहीं और से देख रहे होंगे, तो वहां पर आपको काफी सारे टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि टफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हार्डली 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस ही वहां पर देखने को मिलेंगे, या इजी टू मॉडरेट लेवल। तो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, टॉप एमसीक्यूज जो हैं आप कह सकते हैं, इस प्रकार की वीडियोस में मैं पहले भी जो बनाई हैं उनमें भी डिस्कस किया, और जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इस लेवल के एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स की। जो डबल कॉलम हम कैश बुक बनाते हैं उसमें किस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्या सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, या सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं, या क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस आंसर को बताने से मैं पहले आपको यहाँ बता दूं कि आपको क्या करना है। जिस प्रकार से मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, आपको भी अपने पास एक रफ नोटबुक लेनी है, एक पेन लेना है, और आपको क्वेश्चन नंबर डालना है कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है। आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसके साथ आपको मैच करना है। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक पहुंची हुई है। तो गाइस डबल कॉलम कैश बुक में हम इनमें से किसको रिकॉर्ड करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर होगा हमारे पास कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो देखिए अलग अलग टाइप्स की जो हैं कैश बुक्स होती हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो वो ठीक है, नहीं पता तो आप प्ले लिस्ट में जाके जो है वो देख सकते हैं। जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें हम सिर्फ कैश का कंसेप्ट देखते हैं। जो डबल कॉलम होती है उसमें कैश और बैंक का होता है। जो ट्रिपल कॉलम या 3 कॉलम कैश बुक होती है उसमें कैश, बैंक और आपको डिस्काउंट जो है ये भी देखने को मिलता है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स इंप्लाई, कि ट्रेड रिसीवेबल्स से क्या तात्पर्य है। डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, डेटर्स माइनस बिल रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल पेएबल, डेटर्स माइनस बिल पेएबल। तो गाइज यहां पर आपको क्या समझना है, डेटर्स वो होते हैं जिनको आपने उधारी पैसा दिया होता है, और बिल रिसीवेबल यहां पर डेटर्स का आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। डेटर्स वो होते हैं जिनसे आपने अभी पैसा लेना है। तो बिल रिसीवेबल यानी कुछ ऐसे बिल्स हैं जिनसे हमें अमाउंट आना है, ये भी वही कंसेप्ट है। तो बिल पेएबल का मतलब ऐसा है कि अभी हमें ये ट्रांजैक्शन जो है यानी ये पेमेंट जो है अभी करनी है। तो इनमें से हम कौन सा ऑप्शन हमारे लिए उपयुक्त बैठेगा ट्रेड रिसीवेबल्स में, देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, डेटर्स। यानी ट्रेड में हमारे पास अभी पैसा वही आना है, वही रिसीवेबल अमाउंट है, या तो जो हमने किसी को दिया हुआ है, डेटर्स को दिया हुआ वो आएगा, या जो हमें बिल्स अभी लेने हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो गाइज ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कैश बुक डजंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, कि कौन सी ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जो कैश नेचर की होती है क्या आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जो क्रेडिट नेचर की होती है क्या आप उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या इनमें से कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर।
देखिए ये जो क्रेडिट नेचर की ट्रांजैक्शन होती है इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक में। यानी जब भी हम कैश के जो भी ट्रांजैक्शन चाहे हम दे रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो उसे अगर हम पेमेंट के माध्यम से कर रहे हैं तो वो हमारा कैश नेचर आ जाएगा और उसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मानिए वो क्रेडिट पे है, आपने कोई चीज बेची है, अभी उसका पैसा नहीं लिया है, या आपने कोई चीज खरीदी है, उसे अभी पेमेंट नहीं करी है, तो वो आपका क्रेडिट नेचर में आ जाएगा। और अगर आपने खरीदी हुई है तो आपका परचेज अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपने कोई चीज बेची हुई है और अभी पैसा नहीं लिया हुआ है, यानी आपका जो वो रेवेन्यू है वो अभी एक्रूअल है, तो वहां पर आपका ये क्रेडिट नेचर आ जाएगा और ये आप सेल अकाउंट में इसे जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर टफ लेवल का पूछा जाता है तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो हम किसे कहते हैं? करंट रेशियो को, डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो को, लाइबिलिटी रेशियो को, या ऑल ऑफ दिस? तो गाइस देखते हैं इसके आंसर। गाइस इसका आंसर है हमारे पास डेट इक्विटी रेशियो। तो ये क्या होता है बेसिकली? एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो। तो मानिए यहाँ पर एक बिजनेस है, बिजनेस में आपने अपना जो है पैसा लगाया हुआ है, तो कुछ पैसा आपका जो है बाहर से भी आ रहा है। तो ये आपको बाहर और अपना पैसा जो है इसके बीच में जिसको हम देखते हैं, रेशो निकालते हैं कि कितना हमारा अपना पैसा है, तो कितना, मानिए यहाँ पर हमारे पास जो है ये 100 करोड़ का टोटल बिजनेस है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 80 करोड़ अपना है, लेकिन 20 करोड़ जो है ये हमने इक्विटी, सॉरी लाइबिलिटी है, यानी हमारे पास, हमारे ऊपर ये डेट है। तो यहाँ पर आपको ये रेशो निकालनी है। 80 को आपने 20 से करना है, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4:1, यानी ये जो आपकी डेट इक्विटी रेशो है ये 4:1 आ जाएगी। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द समरी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। कि एक कंपनी का फिनेंशियल स्टेटस क्या है, फिनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है, ये आपको स्टेटस कौन सी स्टेटमेंट बताती है? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है, या बैलेंस शीट बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस ये होती है आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को जनरली जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है उसके एंड में आप इस बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और इसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास टोटल अभी स्टॉक में लायबिलिटीज कितनी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी में जो कैपिटल है वो कितनी है। यानी एक बिजनेस का फिनेंशियल स्टेटस क्या है वो आपको बैलेंस शीट से ही देखने को मिलेगा। तो गाइस मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द पेटी कैश बुक इज कंसीडर्ड एज। तो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है खैर कैश बुक वाले कंसेप्ट में। तो एक सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, और इसी तरीके से जो बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं उसे हम पेटी कैश बुक कहते हैं। तो पेटी कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का जो बैलेंस है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्या उसे लाइबिलिटी कहते हैं, क्या उसे एसेट कहते हैं, क्या उसे एक्सपेंसेस कहते हैं, क्या उसे इनकम कहते हैं? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। तो गाइस इसे क्या कहा जाता है? इसे असेट कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कह रहा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट, कि लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है हमारा या मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी, क्या बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टन करने के लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। असर्टन द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट, की हर एक लेजर अकाउंट का क्या बैलेंस है, क्या उसको देखने के लिए हम लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस, की ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या हम लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो गाइस क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास हर एक जो लेजर अकाउंट है उसका बैलेंस क्या है उसको असर्टन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फिनेंशियल पोजीशन को अगर देखना हो तो आपको क्या करना है, बैलेंस शीट तैयार करनी है। लेजर अकाउंट के बाद जो है ये ट्रायल बैलेंस जो है ये बनाया जाता है, ये स्टेटमेंट बनाई जाती है, और इसमें क्या किया जाता है कि लेजर अकाउंट का जो बैलेंस है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, हम इस ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स,
कि किस प्रकार का डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो आप उसे जो है वो बुक ऑफ अकाउंट्स यानी जो आपने बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं उसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्या परचेज अकाउंट को परचेज डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, या ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, या जो भी ये तीनों डिस्काउंट्स हैं इन सब को आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इनमें चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? तो गाइस ये ऑप्शन होगा हमारे पास कैश डिस्काउंट। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। कि ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग आपके पास दो तीन स्टेटमेंट्स हैं, इनको देख के आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग करेक्ट है। तो क्या कह रहा है, इट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, कि ये एक प्रकार की स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। इट इज प्रिपेयर्ड। गाइस स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है कि अकाउंट को आपने मेंटेन करना ही करना होता है, स्टेटमेंट आपकी ऑप्शनल रहेगी। यहां पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है ये स्टेटमेंट फर्स्ट कह रही है कि ये एक प्रकार की स्टेटमेंट है, ये आपका अकाउंट नहीं है। सेकंड कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। कि इसको हम प्रिपेयर इसलिए करते हैं कि लेजर अकाउंट्स का जो बैलेंस होगा उसमें अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको हम जानने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। सी स्टेटमेंट कह रही है, टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ। की अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट निकलती है तो ये एक प्रकार का कंक्लूसिव प्रूफ आपके पास नहीं होगा कि आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं या बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो एक्यूरेटली हुई हैं और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। क्या ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट हैं? ऑल ऑफ दीज क्या इसका आंसर है? तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर मैं आपको थोड़ी सी चीज बता दूं कि यहां पर सबसे पहले आपकी ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद जर्नल एंट्री होगी, जर्नल के बाद आपका लेजर बनेगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा आपका, ट्रायल के बाद आपका ट्रेडिंग बनेगा, और ट्रेडिंग के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, इसके साथ आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देखने को मिलेंगी। तो अब ट्रायल बैलेंस जो है ये आपका जो लेजर अकाउंट्स बनेंगे, गाइस ये जो आपका ट्रायल बैलेंस है, जो लेजर अकाउंट्स बनेंगे आपके अलग अलग अकाउंट्स होंगे, उनमें अर्थमेटिकल कैलकुलेशन किस प्रकार से की गई है, अगर उसमें गड़बड़ी है तो ये आपका ट्रायल बैलेंस बताएगा। इससे पीछे मानिए कोई ट्रांजैक्शन हुई है वो जर्नल में ही एंट्री उसकी नहीं हुई है, या जर्नल में तो हुई है लेकिन वो लेजर में एंटर नहीं हुई है, तो इस गलती को ट्रायल बैलेंस जो है ये नहीं पकड़ेगा। और यही कारण है कि हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट बैठ रहा है, और सेकंड वाला तो है ही करेक्ट। मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट की चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस एक प्रकार की स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड बाय द बिजनेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कि एक बिजनेस जो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए इनमें से कौन सा अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस, तो गाइस सर्विसेज का आपको मैं यहां बता दूं कि मानिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के लिए उसे क्या करना, उसे अपने से ही जो भी है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसे ज्यादा परचेज नहीं करनी होती है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूं नेक्स्ट जब इसका आंसर देखेंगे। तो जो इंस्टीट्यूट या कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रही है तो इन चारों में से कौन से अकाउंट को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो प्रिपेयर तो करेगा ही, वो देखेगा कि हमारा रेंट कितना जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना जा रहा है, वाटर का कितना जा रहा है, और हमारे एक्सपेंसेस कितने, और हमारा रेवेन्यू कितना आ रहा है। यानी इसको मेंटेन करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा ही, देखेगा कि किस प्रकार का प्रॉफिट हम जा रहे हैं। पर्सनल अकाउंट भी आएगा कि कैपिटल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कितना लगाया, कितना रेवेन्यू आ रहा है, लेकिन उसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली हम बात करते हैं कोई एक बिजनेसमैन है वो प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है और यहाँ पर वो अपने सेल पॉइंट से आगे बेच रहा है, तो ये देखता है कि कॉस्ट ऑफ कितना मैंने जो है ये चीजें परचेज की हैं और इनमें से कितनी बेची हैं। तो जो उसका सेल्स होगा, टोटल सेल्स का रेवेन्यू होगा, उसमें वो निकालेगा अपना ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसके बाद उसके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो गाइस ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उन बिजनेस एंटिटीज के लिए ये जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है ये इसकी जरूरत पड़ती है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द जर्नल एंट्रीज एक्सेप्ट। तो आपके पास ये चार स्टेटमेंट्स हैं, चारों में से आपके पास एक स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो आपके पास जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हर एक स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सी, यानी आपको एक निकालनी है। तो क्या कह रहा है, जर्नल एंट्री शो द इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनका इफेक्ट अकाउंट्स के ऊपर क्या पड़ रहा है, ये जर्नल एंट्रीज बताती हैं। क्या ये बताती हैं, आपको ये अटेम्प्ट करना है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद द डेट, की हर एक जो जर्नल एंट्री है वो उसका स्टार्ट जो है वो डेट के साथ होता है। क्या ये करेक्ट है। ईच जर्नल एंट्री हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, की एक जो भी जर्नल एंट्री होगी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी अगर एक साइड क्रेडिट हो रही है तो दूसरी साइड आपकी डेबिट होगी, अगर एक साइड डेबिट हो रही है दूसरी साइड क्रेडिट हो रही है। क्या ये जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग करेक्ट है। डी कह रहा है जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड द अकाउंट बैलेंसेस, की जर्नल एंट्रीज से हमें अलग अलग अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हैं उनका पता चलता है। तो इनमें से कौन सी गलत है, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट डी वाली है कि जर्नल एंट्रीज प्रोवाइड द अकाउंट बैलेंसेस, ये वाली गलत है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज से क्या होता है, जर्नल एंट्रीज के बाद जब हम लेजर में डालते हैं तो लेजर में अलग अलग अकाउंट्स में जिस प्रकार की जर्नल एंट्री वो होती है वो उसका बैलेंस उसी प्रकार के नेचर के अकाउंट में डालते हैं और वो हमें अकाउंट बैलेंसेस बताता है, ना कि जर्नल एंट्रीज। तो गाइस बाकी वाली जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर इस क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू, कि अगर आपका गोडाउन में या कहीं पर भी आपने जो गुड्स रखी हुई हैं बेचने के लिए, बाई चांस वहां पर आग लगती है और वो फायर के कारण वो नुकसान हो जाता है, तो इस प्रकार के नुकसान को आप कौन सी साइड, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करोगे, क्या लॉस बाय फायर में करोगे या सेल अकाउंट में करोगे या कैपिटल अकाउंट में करोगे या परचेज अकाउंट में करोगे। तो गाइस इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा परचेज अकाउंट। गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको बहुत से एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट टाइप्स व्हिच वुड बी इंक्रीज्ड बाय अ डेबिट। तो यहां पर आपको बाय अ डेबिट करना है कि अगर डेबिट होता है तो डेबिट का मतलब इंक्रीज होगा उस अकाउंट में। तो ये अकाउंट आपके कौन कौन से होते हैं, क्या इक्विटी एंड रेवेन्यूज इन दोनों का होता है, क्या असेट्स और इक्विटी का होता है, या असेट्स एंड एक्सपेंसेस का होता है, या लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस का होता है। तो गाइस देखते हैं इसका आंसर। देखिए जब भी डेबिट होगा, डेबिट का मतलब जो है ये इंक्रीज होगा, कहां पर होगा, ये आपका असेट्स और एक्सपेंसेस में होगा। देखिए असेट्स में तो डेबिट का मतलब इंक्रीज होगा, लेकिन इक्विटी में डेबिट का मतलब डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इसी प्रकार से इक्विटी में जो है और रेवेन्यू में ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना है कि आपके पास ये दो अकाउंट्स बताए गए हैं, दोनों में सेम नेचर होना चाहिए, डेबिट से इंक्रीज होना चाहिए और क्रेडिट से आपका डिक्रीज होना चाहिए। तो ये हमारा एसेट्स और एक्सपेंसेस अकाउंट्स में होता है। तो गाइस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट, कि अगर कोई भी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होती है तो वो कितने अकाउंट्स को जो है वो अफेक्ट करती है, यही पूछा जा रहा है। क्या एक को करती है, दो को करती है, तीन को करती है, चार को करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास टू अकाउंट्स को करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस साइड डेबिट आता है आपका, तो इस साइड आपका क्रेडिट आता है। तो मानिए आप कोई एसेट मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन अगर आपकी 10,000 की आ रही है तो मशीन आपकी यहाँ पर आएगी, लेकिन दूसरी साइड से आपका क्या होगा कि आप उसे पेमेंट करेंगे या आप उधारी में लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। यानी एट द सेम टाइम आपकी एक चीज आ रही है और दूसरी चीज जो है वो जा रही है। तो इस प्रकार से कम दो अकाउंट्स को ये ट्रांजैक्शन जो है अफेक्ट करती है। हालांकि ये तीन भी हो सकते हैं। मानिए कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और वहां पर आप उसे क्या कर रहे हैं, आप कोई एसेट 10,000 की ले रहे हैं, आप 5,000 रुपया उसे दे रहे हैं और 5,000 अभी क्रेडिट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एसेट वाला अकाउंट भी, कैश वाला अकाउंट भी और लाइबिलिटी वाला भी, ये तीन जो है अकाउंट्स अफेक्ट्स होंगे आपकी एक ही ट्रांजैक्शन से। तो कम से कम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एट लीस्ट पूछा जा रहा है, तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, तो ये आपके दो अकाउंट तो होंगे ही होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जर्नल को हम क्या कहते हैं या जर्नल का अदर नेम क्या है।
तो जर्नल इज आल्सो नोन एज अ बुक ऑफ क्या, इसे इसमें हम प्राइमरी एंट्री करते हैं, सेकेंडरी एंट्री करते हैं, फाइनल एंट्री करते हैं, नन ऑफ दिस करते हैं। तो गाइस इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी एंट्री। तो आई होप कि ये 15 के 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम पर ग्रुप है जिसमें लगभग 1100 के आसपास लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर आपको 1000 से ज्यादा जो है 1000 से 1500 तक आपको डेली के एमसीक्यूज जो हैं वो चाहे बोर्ड क्विज के रूप में हो चाहे मैनुअली हो, तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है टेलीग्राम को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको वहां पर करना है। अगर आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आप almightyguidance@gmail.com इस पर मेल करिए, मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। अभी भी अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई सुजेशन आपको चाहिए इस एग्जाम के रिलेटेड, तो गाइज आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है। तो गाइस हर एक आपको क्या करना है कि जो गरीब बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, ऑनलाइन पेड कोर्स या ऑफलाइन इंस्टीट्यूशनल कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन तक आपको इस प्रकार के वीडियोस मैक्सिमम पहुंचाने। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाए वो तुरंत एक मैसेज अलर्ट के रूप में आपके पास आ जाए। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।